दोस्तों, इस ब्रेन रीबूटिंग के सफर में ऐसे कई लोग सामने आए जिन्होंने पूरी दुनिया के साथ अपनी रिकवरी के कई किस्से और टिप्स शेयर किए हैं। एक यूजर ने बताया कि उन्होंने अपनी पॉर्न एडिक्शन को छोड़ने के लिए अपना कंप्यूटर अपनी आंखों के सामने से ही हटा दिया। उन्होंने इस चीज को भी पूरी तरीके से माना कि उनकी जिंदगी में इस लैपटॉप का पॉर्न देखने के अलावा और कोई काम रहा ही नहीं था। एक यूजर ने तो अपना पूरा डेस्क और बैठने की चेयर ही बदल डाली, क्योंकि उसके हिसाब से वो चेयर उसके लिए बैठने में कंफर्टेबल नहीं थी और इसलिए उस चेयर पर से वो जल्दी हट सकता था। अगर आप चाहें तो पॉर्न ब्लॉकर या एड ब्लॉकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह से इंटरनेट की स्पीड बम्प्स के जैसा है। अगर आपने सेल्फ कंट्रोल करना शुरू किया ही है तो पॉर्न ब्लॉकर आपकी काफी मदद कर सकता है। कई फ्री पॉर्न ब्लॉकर साइट्स भी आपको आराम से मिल जाएंगे। पॉर्न ब्लॉकर इस्तेमाल करने से पहले ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप एक वीडियो गेमर हैं तो इसका इस्तेमाल थोड़ा रिस्की हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग वीडियो गेम से एडिक्टेड होते हैं वो इस पॉर्न ब्लॉकर को भी गेम के एक ऑब्स्टिकल की तरह ही इस्तेमाल करने लगते हैं अपने रिवॉर्ड को पाने के लिए। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो पॉर्न ब्लॉकर को डिलीट कर दीजिए और दूसरे अप्रोचेस को देखिए। इन सब रिस्क के बावजूद भी कई लोगों ने एड ब्लॉकर को अपने एडिक्शन को छुड़ाने के लिए काफी हेल्पफुल माना है। आजकल ऐसे कई ऑनलाइन फोरम्स भी मौजूद हैं जो आपके डेली प्रोग्रेस को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करते जाते हैं। कई लोगों को ये देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है कि उन्होंने अपने आप में कितना सुधार लाया है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। कई बार देखा गया है कि जब लोगों का रिकॉर्ड अच्छा रिजल्ट दिखाने लगता है तो वो फिर से पॉर्न देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने ऊपर एक अच्छा कंट्रोल ला पाए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप पॉर्न को देखने से पहले एक बार अपना रिकॉर्ड चार्ट अच्छे से देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपने इतने दिनों तक पॉर्न ना देखकर क्या अचीव किया है, क्योंकि दिनों की गिनती से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आपका दिमाग बैलेंस में आया है या नहीं। दिमाग सिर्फ कुछ शेड्यूल्स या दिनों के भरोसे बैलेंस में नहीं आता है, इसे तो रीबूट होने में कभी कभी वक्त लग जाता है। दिमाग को बैलेंस में लाने के लिए और भी कई तरीकों की मदद ली जा सकती है, जैसे एक्सरसाइज करना, लोगों के साथ सोशलाइज होना, नेचर में अपना समय बिताना, मेडिटेशन करना आदि। अपने लिए हर दिन छोटे छोटे गोल सेट करने से आपके अंदर रिवॉर्ड का सेंस तैयार होता जाएगा और आप अपने बड़े गोल की ओर हर दिन आगे बढ़ते जाएंगे। इस चीज से बाहर निकलने का एक और सबसे अच्छा तरीका है लोगों का सपोर्ट लेना। कोशिश कीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने की जहां लोग पॉर्न छोड़ने के लिए आपको इंस्पायर कर सकें, आपको अच्छा फील करवा सकें, आपको सपोर्ट कर सकें और आपको कई तरह की टिप्स भी दे सकें। नो फैप और रीबूट नेशन ऐसे ही कुछ ऑनलाइन फोरम हैं, पर इन फोरम्स में भी कुछ कमियां हैं। जहां कई लोग इस बात से अग्री करेंगे कि ऑनलाइन फोरम आपके पॉर्न एडिक्शन को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, वहीं ये आपको असल जिंदगी से भी काफी दूर ले जा सकता है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन होती रहती हैं और इनमें किसी तरह का ह्यूमन टच नहीं होता है। इसलिए ऑनलाइन फोरम्स का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आपको लगे कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है। एक अच्छा थेरेपिस्ट जो सेक्सुअल प्रॉब्लम या पॉर्न रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से समझता है आपकी काफी मदद कर सकता है। कई बार देखा गया है कि पॉर्न से जुड़े एडिक्शन का कारण काफी गंभीर हो सकता है, जैसे फैमिली अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्डहुड ट्रॉमा। इन सभी इमोशन से जुड़ी चीजों के लिए आपको एक अच्छे काउंसिल की मदद करनी चाहिए। इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD है, तब आपको डॉक्टर की मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी ताकि आपको पॉर्न छोड़ने को लेकर जो एंजाइटी है उससे बच सकें। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपको कभी कोई सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है तो उस वक्त आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखना चाहिए। इंसान की जिंदगी में हमेशा अच्छे वक्त और बुरे वक्त आते रहते हैं। बुरे वक्त में ब्रेन का काम ही होता है हमें हमारी सारी गलतियों को गिनाना। इन्हीं सब मुश्किलों के दिनों में भी खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको हर दिन जर्नल लिखना चाहिए। हर दिन जब आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के बारे में लिखेंगे तो मुश्किल के समय में जब आप डायरी खोलकर उसे पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। ऐसे कई ऑनलाइन फोरम्स मौजूद हैं जो फ्री जर्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जर्नल कोई ना पढ़े तो आप उसमें पासवर्ड भी लगाकर रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है खुद के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने का। अपने दिमाग को रीबूट करने का एक और ऐसा ही मजेदार तरीका है और वो है एक्सरसाइज करना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज दुनिया की हर प्रॉब्लम का समाधान बन सकती है, पर इसके फायदे भी कम नहीं है। एक्सरसाइज आपको अर्जिस से डिस्ट्रैक्टेड रखता है, ये आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और फिटनेस प्रमोट करता है और जो लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जूझ रहे हैं वो भी एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं।
एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा मूड रेगुलेटर है। साइंटिस्ट ने ये देखा है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से ये आपके अंदर डोपामिन कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और एडिक्शन कम करता है। एक यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया भी है कि एक्सरसाइज से सिर्फ उसके फिजिकल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है कि नेचर के साथ समय बिताना इंसान के दिमाग के लिए काफी अच्छा होता है। ये दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी बूस्ट करता है और इंसान को प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत भी देता है। रोज मेडिटेशन करने के बेनिफिट्स के बारे में तो आज के समय में सारी दुनिया को पता है, पर मेडिटेशन उन लोगों के लिए काफी आरामदायक हो सकता है जो आए दिन अपने आप को स्ट्रेस की सिचुएशन में पाते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ये किसी भी इंसान को रैशनली सोचने के लिए और अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए काफी मदद कर सकता है। इसलिए सभी पॉर्न एडिक्ट्स को कम से कम एक बार तो मेडिटेशन अपने रूटीन में ऐड करके देखना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग अपने आप को सक्सेसफुली रीबूट कर पाए हैं, उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है और अपने आप से प्यार भी जताया है। इस पूरे सफर में उन्होंने ना तो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होने दी है और ना तो अपने आप को बुरा भला कहा है। आपको ये समझना होगा कि सेक्स एक फंडामेंटल ड्राइव है जो इंटरनल स्टिमुलेशन को जन्म देता है और ये सारे बदलाव आपकी बॉडी के अंदर ही होते रहते हैं। आपको समझना होगा कि आपका शरीर और आपका दिमाग आपके दुश्मन नहीं है। आप उनसे उसी तरह पेश आएं जैसे आप अपने दोस्तों से पेश आते हैं जब उनसे मदद की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं जताएंगे तो कौन जताएगा। इन सभी चीजों के अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं जो आप अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं, जैसे योग, अपने आप को और क्रिएटिव बनाना, कोई हॉबी अडॉप्ट करना, लोगों के साथ और घुलना मिलना, अपने आप को मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रखना आदि। इन सभी अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में लाने से पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इनमें से सारी चीजें आपके लिए काम करें। आप इनमें से अगर कोई भी आदत चुनते हैं जो आपके अनुरूप आपके लिए सही है तो वही काफी होगा। कई लोग ये सवाल लाकर खड़ा कर देते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो फिर से नॉर्मल पोजीशन पर आ गए हैं या नहीं। इसका जवाब ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका पॉर्न एडिक्शन घटता जाएगा वैसे ही आपकी सेक्स रिलेटेड समस्याएं भी कम होती जाएंगी। आप देखेंगे कि आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी, आपका इंटरेस्ट असल लोगों में आने लगेगा, आप अच्छे से ऑर्गाज्म एंजॉय कर पा रहे होंगे और आपके अंदर खुद को लेकर कोई शर्म भी नहीं होगी। बस इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपकी सिचुएशन ठीक हो सकती है।